introduce yourself. Myself Rohit Bhargava. Where do you belong to? My village name Bojwa, रोशन नगर. जो कंपटीशन क्लासेस में जो आप क्लास लेते हैं Yes. उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है, Yes. तो कुछ अपने थॉट्स बताइए जो और लोगों को भी जिनसे इंस्पिरेशन प्रेरणा मिले, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि सर ऑफलाइन कोचिंग बहुत अच्छी होती है. ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए. लाइक माई विवेक सर अच्छी मतलब मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं. लाइक फिज़िकल तो उम्दा, बहुत अच्छा मतलब कर रहे हैं. और हम लोग सब लोग फिज़िकल इन्हीं के पास वेट किए हैं. पनिशमेंट सब कुछ एवरीथिंग. बट मतलब जो हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, विवेक सर की बहुत अच्छी मतलब मेहनत है, रंग लाई है. किसमें आपका सिलेक्शन हुआ? यूपी पुलिस. यूपी पुलिस? यस. जो चरण होते हैं, फेस स्टेप जो होते हैं, रिटन है, रिटेन क्वालिफाई, फिजिकल क्वालिफाई, डीवी क्वालिफाइड. ओवरऑल आपका कौन इसमें किसका श्रेय रहा है? सबका रहा है. लाइक माता पिता, कोचिंग स्टाफ, फिजिकल स्टाफ, सबका रहा. आफ्टर ज्वाइनिंग द डेजिग्नेशन व्हाट विल बी द प्रायोरिटी सर यही रहेगी कि मतलब हमारा अगर ज्वाइनिंग होता है तो मैं अच्छा करूँगा थोड़ा. सर माय नेम रमनीत कुमार. Where do you belong to? सर मैं देवमनिया क्लब पोस्ट अलीपुर. इसमें आपका सिलेक्शन हुआ? सर यूपीबी में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैंने मतलब ऑफलाइन ही मैंने पढ़ाई की है. स्पीक अ लिटिल बिट लाउडली. ये जी सर. जो आपने सिलेक्शन पाया है उसमें किन लोगों का श्रेय रहा है? सर सबसे ज़्यादा तो श्रेय इस बार रहा है विवेक सर का, क्योंकि मेरा पिछली बार हुआ था तो मेरी रनिंग क्वालिफाई नहीं हो पाई थी. तो इस बार सबसे ज़्यादा श्रेय जो है विवेक सर को देना चाहते हैं. कुछ बताइए आपने क्या सीखा है इस सिलेक्शन जो हुआ है? जी सर. काफ़ी मैं समझता हूँ संघर्ष करना पड़ता है, जी. तो क्या संघर्ष से सीखा? ये सर मतलब जो सिलेक्शन हुआ है उस संघर्ष में हमने ये सीखा है कि जो लोग हमसे बिछड़ जाते हैं, सिलेक्शन हो जाने के बाद वो लोग अपने हो के अपने लगने लगते हैं. ये संघर्ष हमको महसूस हुआ है सिलेक्शन में. फिजिकल की तैयारी कैसे क्या की थी? विवेक सर के यहाँ मैंने फ़िज़िकल की तैयारी की है और उन्होंने बहुत अच्छा मुझे ट्रेन किया, जो मेरा सफल हुआ रनिंग. इससे पहले मेरा कभी रनिंग नहीं हुआ. कंडीशन आपका यही है? जी सर. केवी कंपटीशन क्लासेस के लिए क्या कहेंगे? केवी कंपटीशन क्लासेस के लिए हम यही बोलना चाहेंगे कि भविष्य में हमारे सब के सहयोग से विवेक सर का जो संस्थान चल रहा है वो बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि विवेक सर जो हमारे हैं बहुत मेहनत करते हैं. क्या नाम है आपका? माय नेम इज युग शुक्ला एंड आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम गोला. जी, गोला में विकास हो रहा है. आपका क्या सिलेक्शन हुआ आपका? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल. फिजिकल में हुआ या रिटन में हुआ? रिटन और फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. सब आपका जी फाइनल हुआ? जी. क्या कहना चाहेंगे इस कोचिंग सेंटर के बारे में और किसको देंगे वो श्रेय श्रेय किसको देंगे आप? श्रेय सर मैं अपने मार्गदर्शक मेंटोर विवेक सर को और अपने माता पिता को श्रेय. कितने महीनों से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं तैयारी तो लगभग 1-1.5 साल से कर रहा हूँ. जब इसका नोटिफिकेशन आया था उस टाइम. पहली बार हुआ है या नहीं, इससे पहले भी हुआ है. SSC GD में हुआ है, CHSL में हुआ था, बट उसमें फिर टाइपिंग में रह गया और इसमें लास्ट कट ऑफ में रह गया था GD में. ये थर्ड है. तो इस सिलेक्शन में जो है बहुत अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सिलेक्शन में. तो सिलेक्शन होने के बाद में आप क्या आशाएं रखेंगी समाज के प्रति या समाज को आपके प्रति? फिलहाल हम यही पहला उद्देश्य रहेगा कि अपने सर्व नेशन को सर्व करना, देश के लिए जो हित में होगा वो करने की कोशिश करना. व्हाट्स योर गुड नेम? प्रिंस तिवारी. आपका सिलेक्शन किसमें हुआ? यूपी पुलिस में. जी सर. बताइए कुछ कैसे सिलेक्शन हुआ है, कौन आपका आइडियल रहा है और कौन से ऑब्स्टेकल्स माने हिंड्रेंसेस आए हैं, बताइए. जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जब तक कि बेसिक मजबूत ना हो तब तक की
सेल्फ स्टडी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा जब तक बेसिक मजबूत हो जाए उसके बाद ही लाइब्रेरी वगैरह में बैठनी चाहिए। जब तक ये मजबूत नहीं तब तक। और विवेक सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इनका अथक प्रयास रहा है सफलता के पीछे। और बस इस सिलेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ में मेहनत करनी पड़ी आपको? लगभग में वही बराबर से सब्जेक्ट चारों होते हैं, उनमें सब में देना पड़ेगा समय। सभी में? जी सर। कौन कौन सब्जेक्ट इसमें मैंने रखे हैं इसके लिए? हिंदी है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस। जी सर। इंडिविजुअल सर। जी मेरा नाम शेखर वर्मा है, यहाँ जहानपुर रोड से, जहानपुर रोड रहता सिलेक्शन आपका है जी यूपीपी कांस्टेबल में। कुछ बताएं दर्शकों को। दर्शकों को बस मेहनत करते रहनी चाहिए जब तक सफल ना हो। केवी ये जो क्लासेस, कंपटीशन क्लासेस, इसके बारे में कुछ बताइए। क्या आपको यहाँ से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई? जी हमारे विवेक सर संस्था को चला रहे हैं, बाकी फिजिकल और रिटन जो है दोनों की तैयारी करा रहे हैं। बाकी हमारा जो है फिजिकल सबके साथ पास था सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक डेली। आफ्टर वेयरिंग द खाकी, जी खाकी वर्दी, जी क्या आपकी प्रायोरिटीज़ रहेंगी? समाज की सेवा। समाज की सेवा। पुलिस के प्रति आजकल जनता में भी थोड़ा निगेटिविटी भी है, तो इसके लिए कैसे इसको इरेज करेंगे? अब जब पहुंचेंगे विभाग में फिर देखेंगे अपने स्तर से कुछ होगा तो फिर। और या मेरा नाम अंश वर्मा है, मैं यही गोला में रहता हूँ। मेरा सिलेक्शन यूपीपी कांस्टेबल में हुआ है और सर के जो हमारी रनिंग का श्रेय पूरा सर को जाता है, विवेक सर को, केवी कंपटीशन क्लासेस को। आजकल मैं देखता हूँ कि लाइब्रेरी का चलन बहुत ज़्यादा, देयर इज अ प्रिवेलेंट ऑफ लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी का फ़ायदा तब आपको मिलता है जब आपको पहले कोई जानकारी उस चीज़ की होगी, जब आप वहाँ पढ़ेंगे जाके, और वो चीज़ आपको मिलेगी कोचिंग से केवल। कि कोचिंग में जो सर होते हैं वो उस तरीके का जो पैटर्न होता है कि किस तरीके का एग्ज़ाम आएगा वो चीज़ समझाते हैं। लाइब्रेरी में आप खुद से पढ़ेंगे तो उतना नहीं सीख सकते हैं। हाँ, लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको कोचिंग भी जानी चाहिए। सर, केवी कंपटीशन के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दें, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। मैं कुमार विवेक, डायरेक्टर केवी कंपटीशन शिवकाशी डिफेंस अकेडमी गोला। मैं दर्शकों को इतना बताना चाहता हूँ कि केवी कंपटीशन नहीं, एक सोच है जो हर वर्ग के बच्चे के लिए है। हमने पहल शुरू की थी कि हम हर उस बच्चे को नौकरी दिलवाएंगे जो उसके लायक होगा। अगर उसके पास पैसे की फाल्ट रहती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बच्चा 500 रुपये या 100 रुपये खर्च करता है तब भी पढ़ता है, उसको पैसे का कोई इशू नहीं रहता। फिजिकल उसको फ्री ऑफ कास्ट कराया जाता है, फिजिकल की कोई फीस नहीं पड़ती है। लास्ट टाइम में बच्चा जब फाइनल सिलेक्शन लेता है उसके बाद में उसको जो अच्छा लगता है कि अपनी एकेडमी को दे सकता है देता है, अन्यथा यहाँ पर कोई डिमांड नहीं की जाती उसको फिजिकल में। रिटन के लिए भी बच्चे को प्रिंट आउट नोट्स दिए जाते हैं। जिन बच्चों के पास बुकें नहीं हैं, नहीं ले सकते बेचारे, उनको यहाँ से मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। जो बच्चे कभी सिस्टम नहीं चलाए हैं उनको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना है, उसके लिए हमने सिस्टम की व्यवस्था कर रखी है। आराम से वो अपना सिस्टम वगैरह चलाते हैं, टेस्ट देते हैं साप्ताहिक। सारी चीज़ें मतलब हम ऐसी यहाँ पर कर रखे हैं जो किसी बच्चे को तकलीफ़ ना हो पेपर में। वो ये ना कह सके कि सर हम पेपर देने जा रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर नहीं आता है, या हमें एग्ज़ाम के बारे में ये नहीं पता है, या सर मेरे पास बुक नहीं थी। सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड कराते हैं। और आने वाले समय में लगभग हम लोग बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं कोचिंग को लेकर के, कि लगभग हमारी ये सोच है कि हर घर से हम बच्चा लेकर के आएंगे पढ़ाई को लेकर के। फीस का इशू नहीं बनने देंगे हम कहीं पर भी। स्टडी मटेरियल कैसे आप प्रोवाइड कराते हैं? स्टडी मटेरियल मतलब टाइपिंग करवाते हैं, कंटेंट को रेडी करते हैं। पहले उस पर 2-2, 3-3 घंटे मेहनत की जाती है। उसके बाद देखा जाता है किस बच्चे का क्या एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कंटेंट तैयार कराया जाता है। फिर टाइपिंग करवा के उसको प्रिंट आउट नोट्स को प्रोवाइड कराए जाते हैं। हाउ मेनी टीचर्स यहाँ पे लोग 6 टीचर्स हैं, 6 टीचर्स हैं। There are lots of, I think, coaching centers in Gola. How do you differentiate yourself from the others? अन्य कोचिंगों से यहाँ पर डिफरेंट इतना रहता है कि मतलब एक जो अनुशासन है वो बहुत सख्त है। अनुशासन, क्योंकि अनुशासन अगर नहीं होगा या सख्ती नहीं बच्चे के ऊपर होगी तो उसका सिलेक्शन मेरी समझ से 2 साल में होने वाला होगा वो 6 साल में होगा जाकर के। और यहाँ पर यही चीज़ रहती है कि उसको बिल्कुल एक बच्चे की तरह रखा जाता है। जैसे पिताजी अपने बच्चे पर नज़र रखते हैं वैसे हम लोग रखते हैं। केवी कंपटीशन क्लासेस की स्थापना एस्टेब्लिशमेंट
केवी कंपटीशन की स्थापना तो बीते 3 साल में हुई, लेकिन इससे पहले शिवकाशी डिफेंस एकेडमी गोला चल रही थी। फिर इसको फिजिकल से रिटन में कन्वर्ट किया गया। बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे थे जो फिजिकल तो जानते थे लेकिन उनको रिटन के बारे में नहीं पता था। रिटन पढ़ने जाते थे तो उनको फीस बहुत ज़्यादा लगती थी, फिर मुझको एक डालनी पड़ी रिटन की। फी क्राइटेरिया कुछ तो रखा होगा इसका। फीस का क्राइटेरिया सर ऐसा है कि मतलब 500 रुपये है मत, और उस 500 रुपये में बच्चे को हर सुविधाएँ देते हैं हम लोग। उसका कंप्यूटर भी इंस्टीट्यूट यहीं करेगा, यहीं से प्रिंट आउट नोट्स भी लेगा, यहीं पर सारी चीज़ें टेस्ट वगैरह सब यहीं पर करेगा। अभी तक कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है? अभी तक काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अभी अमन राज गया है, अभी एक साकुल वर्मा बच्चा गया है, और कई बच्चे ऐसे जा चुके हैं। यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ लगे हुए हैं पीछे, जो फिजिकल से सिलेक्ट हुए हैं, कुछ रिटर्न से सिलेक्ट हुए हैं, काफ़ी बच्चे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बच्चे कुछ सेल्फ स्टडी करते हैं तो आ जाते हैं कि सर हमारा फिजिकल मेंटेन करवा दीजिए, तो वो हो जाता है। कभी कभी बच्चा ऐसा होता है कि हमारे पास फिजिकल और रिटर्न दोनों करता है, तो वो भी जाता है। अब स्टूडेंट स्ट्रेंथ क्या है? 53 बच्चा है, 53 बच्चे। फ्यूचर को लेकर के क्या गोल है आपका, मोटिव क्या है? फ्यूचर को लेकर के गोल हमारा यही है कि सभी एक दिवसीय एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर, और फिज़िकल की भी बड़े पैमाने पर। एक बड़ा सा हॉस्टल जहाँ बच्चे को हम इतनी सुविधा दे सके कि अगर वो अपने परिवार से 500 रुपये लेकर के आया तब भी हमारे पास रहे और खाए, आराम से फिजिकल करे। जॉब लेता है फिर उसके माता पिताजी को जो उचित लगे हमें दे जाए, हमें कोई डिमांड नहीं है उन बच्चों से। बस स्टूडेंट्स के लिए क्या पैगाम है, क्या अपील करेंगे? स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ यही पैगाम है कि आपके जितने भी टीचर्स हैं, जो भी हैं, माता पिताजी, फादर्स, मतलब ब्रदर्स जो भी हैं, उनकी बात मानिए, और टीचर आपके जो भी कहते हैं उसको ज़रूर सुनिएगा। कभी भी उनसे भेदभाव मत कीजिए, ना उनकी बात को इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो आपके विरोधी नहीं है। जो भी करेंगे, जो भी बोलेंगे आपके हित में बोलेंगे। तो उनकी बातों को थोड़ा ज़्यादा अगर आप सुनेंगे, उनकी बातों पर चलेंगे तो शायद आपका सिलेक्शन और जल्दी हो जाए, आप जल्दी निकलें। मुझे क्लियर कर दीजिए, आजकल देखते हैं कि लाइब्रेरी बहुत ओपन होती जा रही है और डिजिटल लाइब्रेरीज भी हैं, तो इनमें कौन सा कन्वीनियंट रहेगा? सर मैं इस पर एक बात बोलना चाहूँगा कि इसको अन्यथा ना लेकर, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि लाइब्रेरी का मिसयूज़ भी काफ़ी हो रहा है। कुछ बच्चे, मैं सभी को तो नहीं कहता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो परिवार से बता के जाते हैं पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर लाइब्रेरी वालों को सिर्फ फीस चाहिए होती है लाइब्रेरी की। बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है उससे मतलब नहीं है, वो वीडियो कॉल कर रहा है या व्हाट्सअप कर रहा है, ये इसका बहुत साइड इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरी चीज़, जब तक कोई बच्चा ऑफलाइन कोचिंग 3 से 4 साल नहीं कर लेता, 2 साल, तब तक उसको लाइब्रेरी बैठने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर 4 घंटे बच्चा हमारे सामने रहेगा, हम उसको देख रहे हैं। ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं उनको ये नहीं पता कि बच्चे की क्या स्थिति है, वो हमको देख भी रहा है नहीं देख रहा है, उनकी क्लास खत्म हुई, फ़ोन बंद हो गया, बस।